हरियाणा सिविल सेवा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया अभ्यर्थियों का सम्मान। सीएम ने 113 अभ्यर्थियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प। 10 सालों में देश में नौकरियों में देखने को मिल रही पारदर्शिता। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सेवा 2023 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सेवा 2023 उत्तीर्ण करने वाले 113 अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि एक अधिकारी का प्रथम कर्तव्य जनता की सेवा करना और उनके जीवन को सरल बनाना है, इसलिए आप सभी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में नौकरियों में जिस प्रकार से पारदर्शिता देखने को मिली है, उसी सोच के अनुसार हरियाणा सरकार ने भी पिछले 10 सालों में लगातार बिना पर्ची बिना खर्ची के केवल मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसी का कोई रिश्तेदार होता था, वही HCS लगता था, लेकिन हमारे मिशन मेरिट के कारण आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार के बच्चे भी अधिकारी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है मेहनतकश युवाओं को उनकी मेहनत का फल मिले और अपनी योग्यता के आधार पर वे सरकारी सेवा में आए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि प्रदेश में पारदर्शी सिस्टम बनाना है तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने मजबूती से स्टैंड लिया और व्यवस्था परिवर्तन करके सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आए हैं, जिसका लाभ आज प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो खुद बड़े ही साधारण परिवार। हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए और आज उसका परिणाम ये निकला, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूं, आप भी जाते हैं, आपके सामने भी है। क्या आवाज आ रही है? बिना पर्ची बिना खर्ची के। कल्पना से परे की बात है कि जो HCS से एक अधिकारी अगर कहीं रिश्तेदारी में होता था नजदीक की, वो लगता था आज एक गरीब मां का बेटा भी HCS हरियाणा सरकार की नौकरी में लग रहा है। ये हमारे लिए बड़े सुखद की बात है, ये बड़ी सुखद की बात है। मैंने कहा है कि मेरे परिवार की बैकग्राउंड ही कुछ नहीं थी। आप सबको मालूम होगा, आपको पता है, मेरे नाम के बारे में कोई जानता नहीं था। मेरे परिवार में से कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके परिवार में किसी ने पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा मान सम्मान दिया है। जबकि पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो राजनेता या मुख्यमंत्री के घर में जन्म लेना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को कहा कि नागरिकों के कल्याण के लिए नीतिगत फैसला लेना सरकार का काम है, लेकिन उन फैसलों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों के जीवन को किस प्रकार सुगम और सरल किया जाए और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार पहुंचाया जाए। इसलिए अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियों को लाभ पहुंचे, यही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हमारी चिंता हो कि हम जहां पर भी सेवा दें, उस सेवा से लोग संतुष्ट हों, क्योंकि सरकार कई बार निर्णय ले लेती है, उस निर्णय को नीचे तक उतारना वो हम सब की जिम्मेवारी है। अगर उसका समाधान वैसे निकलने का वो निकल जाएगा, परंतु उसको भी आगे ये लगता है कि मेरी बात को कहीं ना कहीं सुना गया। लोगों को इस बात से राहत मिलती है और ये सिस्टम है, ये पब्लिक का ही सिस्टम है, हम सब मिलकर के इसको चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलों में हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी गण मौजूद होते हैं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि आज ही सभी चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाई जाए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किसानों को सौगात। पंचकुला में पिंजौर मंडी का किया उद्घाटन। 78 एकड़ में 220 करोड़ से मंडी का निर्माण। 31 दिसंबर 2024 तक पूरा होगा दूसरा चरण। 100 मंडियों में खोली जाएगी अटल किसान मजदूर कैंटीन। मंडी में प्लॉट धारकों से नहीं लिया जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी के प्रथम चरण के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिंजौर मंडी का उद्घाटन किया, जो एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी मानी जाती है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा है कि हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन हमारे लिए गर्व की बात है। इस मंडी के बनने से फल और सब्जी के किसानों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान अब अपनी फसलें यही बेच सकेंगे और दिल्ली जाने वाले बागबान भी हरियाणा आएंगे। सीएम ने बताया है कि मंडी का निर्माण 78 एकड़ में 220 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उन्होंने कहा है कि मंडी से दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मंडी में 70 दुकानों और प्लॉटों को पारदर्शिता से ई नीलामी से आवंटित किया गया है। हरियाणा सरकार ने नई मंडियों के निर्माण और सुधारीकरण के लिए 2322 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। मुख्यमंत्री ने इस मंडी की मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा भी की। किसान और खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु 10 से 75 वर्ष की जाएगी। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना में 100 मंडियों में कैंटीन खोलने का भी निर्णय लिया गया है। अब तक 48 मंडियों में ये कैंटीन शुरू की जा चुकी है। इसी के साथ मंडी में सभी प्लॉट धारकों से चक्रवर्ती ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।